Hello everyone, welcome to Law of Assumption Coaching. Thank you so much for coming back here again and I hope you guys are doing awesome. मैं आज काफ़ी लेट चल रही हूँ क्योंकि मेरा ऑफिशियल काम बहुत ज़्यादा था आज, तो सम हाउ आई जस्ट रीच होम एंड आई थॉट जैसा प्रॉमिस किया था वैसा आज वीडियो डालना ज़रूरी है क्योंकि आप लोग सब सक्सेस स्टोरी का वेट कर रहे थे। तो हियर वी गो। आज मैं एक ऐसे इंसान की सक्सेस स्टोरी आपसे शेयर करना चाह रही हूँ जिसके बारे में मैं बहुत डिटेल में बताऊँगी और ये SP से रिलेटेड सक्सेस स्टोरी है अलॉन्ग विद द प्रूफ, विद द पिक्चर्स एंड ऑल द थिंग्स आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट दिस वेरी स्वीट क्लाइंट ऑफ माइंड। सो 7th ऑफ मार्च में लास्ट ईयर ये क्लाइंट जो मेरी है इन्होंने मुझसे कोचिंग 1-to-1 सेशन लिया था एंड शी वॉज व्हेन शी केम टू मी शी वॉज अ ब्रोकन पीस। शी वॉज कम्प्लीटली इन लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ स्ट्रेस और बहुत ज़्यादा उनकी पर्सनल लाइफ में बहुत सारा मेस चल रहा था। बिकॉज ऑफ दैट वो मतलब ऑल्दो शी इज़ अ वेरी हैप्पी गो लकी काइंड ऑफ अ पर्सन, बट जब मेरे से बात किया तो शी ऑलमोस्ट क्राइड एंड शी वॉज लाइक मुझे नहीं समझ में आ रहा है हाउ टू go ahead with my things because nothing is working out, my personal life is mess and this and that, all kinds of trouble she has shared with me that this is what she is going right now. And I heard her उनका पूरा स्टोरी मैंने सुना and trust me ये पर्सन, ये जो क्लाइंट है मेरी, इनसे मेरी लगातार कई महीनों तक बात हुई है। इनफैक्ट द इंटायर 1.5 year वी हैव बीन इन टच, ऑल्दो 15-20 days के बीच में फिर एक मैसेज आता था, फिर कुछ 2-3 हफ्ते बीतते थे, फिर मैसेज आता था आफ्टर द सेशन की मैं बता रही हूँ। एंड वेन शी केम टू मी तो मैंने इनसे ये पूछा कि ठीक है लेट्स कीप एवरीथिंग असाइड, फर्स्ट यू टेल मी कि आपकी बर्निंग डिज़ायर क्या है। सो जब उनसे ये बात पूछी गई तो उन्होंने काफ़ी रीथिंकिंग किया इस बात पे एंड देन शी टोल्ड मी कि आई वॉन्ट टू बी विद माई SP एंड नाउ द सिचुएशन इज़, अब ध्यान से सुनिएगा जितने भी खास कर वो लोग जो सेल्फ कॉन्सेप्ट और SP से रिलेटेड चीज़ों में परेशान हैं। उन्होंने मुझसे ये कहा कि SP की सिचुएशन में वो पॉसिबल नहीं हो सकता है कि ये उनसे शादी कर सकें। मैंने कहा क्यों पॉसिबल नहीं हो सकता है? तो शी सेड कि ऑलरेडी थर्ड पार्टी है एंड आई नो इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। नाउ फ्रॉम दिस मोमेंट ऑनवर्ड्स यहाँ से मैंने उनको गाइड करना शुरू किया। मैंने सबसे पहले उनको यही बताया कि देखिए आप लाइफ में किसी भी चीज़ को जब मैनिफेस्ट करते हैं वो आपके थ्रू होती है, ओके। एंड ट्रस्ट मी, शी बिलोंग्स टू अ वेरी वेल ऑफ फैमिली एंड बहुत वेल रेड हैं, बहुत ही ज़्यादा समझदार हैं। शी इज़ वेरी मच्योर, शी नोज़ हाउ लाइफ वर्क्स एंड एवरीथिंग, बहुत ही इंडिपेंडेंट है, एवरीथिंग इज़ परफेक्टली फाइन। बट when it comes down to her love life, when it comes down to having that love and affection from anyone, be it her own family, be it SP सिचुएशन, सब जगह उनको एक ही चीज़ का कंप्लेन था दैट नोबडी लव्स हर एंड उससे भी बड़ी बात कि हर कोई पर्सन उनको एंड ऑफ द डे छोड़ के चला जाता है। दैट वॉज द वन मेजर एरिया जिसकी वजह से शी ऑलवेज फेल्ट लाइक शी इज़ ऑल अलोन। मतलब आई होप यू अंडरस्टैंड वेयर आई एम गोइंग कि आपको लाइफ में ना बहुत लोनलीनेस लगता है, बहुत अकेलापन महसूस होता है। देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट कम्स अलॉन्ग क्योंकि आपकी लाइफ का इस समय परसेप्शन वैसा है, राइट। एंड ऑल्दो मैंने जितने भी अदर क्लाइंट्स हैं उनके साथ सिर्फ 1-to-1 कोचिंग करने के बाद एक 30 days का DM सपोर्ट मैं प्रोवाइड करती हूँ। एंड वाई आई एम नॉट स्टार्टिंग माई 1-to-1 कोचिंग ऑन दिस चैनल, देयर इज़ अ रीज़न फॉर दैट, क्योंकि ये मेरा हिंदी चैनल है जहाँ मैं मोस्टली हिंदी में कोशिश करती हूँ आप लोगों से बात करने की। बट द अदर चैनल विच इज़ माई डेली विश, वो सब कुछ इंग्लिश बेस्ड चैनल है, तो वहाँ पर मोस्ट ऑफ द नॉन इंडियन जो क्लाइंट्स हैं उन लोगों का मेरे साथ काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्शन रहता है विच इज़ फाइन ऑल्सो। बट डोंट वरी अबाउट इट, यहाँ पर भी इस चैनल पे भी मैं बहुत जल्दी, जैसा मैंने कहा कि राइट नाउ आई एम हैविंग सो मेनी थिंग्स ऑन माई प्लेट, अभी मैं इन्हीं चीज़ों के साथ थोड़ा सा सेटल डाउन करने की कोशिश कर रही हूँ एंड आई एम डेलीगेटिंग मोस्ट ऑफ माई वर्क टू माई टीम। तो काफ़ी ज़्यादा मुझे इससे थोड़ा सा आसानी हो जाएगी ताकि मैं आप लोगों के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट कर सकूँ, 1-to-1 कोचिंग के सेशंस यहाँ पर स्टार्ट कर सकूँ। बट कमिंग बैक टू हर स्टोरी, ऑलमोस्ट 1 साल हो गया एंड ट्रस्ट मी देयर वॉज नॉट वन सिंगल डे जब भी वो मुझसे बात करती थी कि उनके मैसेजेस में पेन रिफ्लेक्ट ना करता हो।
बहुत सैडनेस, बहुत ज़्यादा पेन, शी क्राइड सो मेनी टाइम्स बिफोर मी एंड कितनी बार मैंने उनको सेल्फ लव एक्सरसाइजेस बताई, कितनी बार उनको मैंने बहुत सारी चीज़ें कहीं कि आप ये करिए, आप ये करिए, बट शी वॉज स्ट्रगलिंग सो मच। सिर्फ एक सिंपल सी बात कि शी वॉज नॉट एबल टू लव हर सेल्फ द वे शी वॉन्टेड एनी वन टू लव हर। जितना उनको दूसरों से प्यार चाहिए था, पहले वो प्यार अपने आप से ही नहीं कर पा रही थी। शी हैज़ वेरी वीक सेल्फ कॉन्सेप्ट, उनको बहुत सारी परेशानियां अपने अंदर नज़र आती थी। बट दैट बीइंग सेड, जो एक सबसे अच्छी बात हुई इस पूरे 1.25 साल के अंदर, दैट शी नेवर गेव अप ऑन हर डिज़ायर। उन्होंने अपनी डिज़ायर को कब होगा कैसे होगा इस चीज़ को छोड़कर शी कंटिन्यूड वर्किंग ऑन हर डिज़ायर, शी कंटिन्यूड वर्किंग ऑन हर सेल्फ कॉन्सेप्ट, शी कंटिन्यूड वर्किंग ऑन द रूटीन विच आई हैव गिवन हर इंक्लूडिंग द एफर्मेशंस। जो जो चीज़ें मैंने उनको बताया कि आप ये करिए, उन्होंने मेरी टच वुड सारी बात मानी और वो सब चीज़ें किया जो जो मैं उनसे कहती रही। मैं हमेशा उन्हें मोटिवेट किया करती थी। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात मैं यहाँ शेयर करना चाहूँगी इस क्लाइंट स्टोरी के बारे में, कि इन्होंने परसिस्टेंस के साथ साथ अपने सेल्फ लव और सेल्फ कॉन्सेप्ट पे बहुत ज़्यादा काम किया है। मतलब इतना काम किया है कि आप समझ लीजिए कि एक पर्सन जो एक ब्रोकन स्टेज पे था, एक लॉस्ट स्टेज पे था, वो आज की डेट में शी इज़ एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट अबाउट हर सेल्फ, शी इज़ फाइंडिंग वेज टू मेक हर सेल्फ हैप्पी एंड नॉट जस्ट दैट, शी नोज दैट शी डिजर्व्स द हैप्पीनेस, ओके, बिकॉज ऑफ दिस मेंटालिटी, बिकॉज ऑफ दिस परसेप्शन अबाउट हर सेल्फ, शी वॉज मैनेज टू गेट हर डिज़ायर एज वेल। तो मैं आपको आज फिर यही बात समझाऊंगी। मैं बार बार आपको ये मैसेजेस में लिखा करती थी, मैं आप लोगों को कमेंट में लिखा करती थी कि यस, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, अगर एसपी की सिचुएशन की बात की जाए या किसी भी डिज़ायर के कॉन्सेप्ट में बात की जाए, अगर आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट अच्छा है, अगर आपका सेल्फ लव अच्छा है, तो आपको लाइफ में जो भी चाहिए वो मिलेगा ही मिलेगा। ये सक्सेस स्टोरी इस बात का प्रूफ है कि ये जो मैं कहती हूँ ये सिर्फ कहने की बातें नहीं होती हैं, ये एक्चुअली सच है और ये इतना ही इफ़ेक्टिवली काम करता है। और आज मुझे इस बात को आप लोगों के साथ शेयर करते हुए बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है और बहुत ज़्यादा दिल से बहुत ज़्यादा प्यार है अपने इस क्लाइंट से, क्योंकि लास्ट में अब उन्होंने अभी 3 दिन पहले मेरे साथ अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर किया है, दैट फाइनली शी इज़ यूनाइटेड विद द लव ऑफ हर लाइफ। सो जो उनके एसपी थे, फाइनली उनके साथ उनकी मैरिज हुई, थर्ड पार्टी पूरी सिचुएशन से बाहर हुई और उन्होंने अपनी मैरिज की पिक्चर्स मेरे साथ शेयर किया। अपना एक पूरा का पूरा जो बहुत डिटेल में पर्सनलाइज्ड एक मैसेज था जो उन्होंने शेयर किया, दैट आई एम नॉट गोइंग टू शेयर विद यू बिकॉज दैट इज़ वे टू पर्सनल। लेकिन बाकी जो चीज़ें उन्होंने मुझसे शेयर किया वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं कि उनकी मैरिज की जो पिक्चर है वो कितनी खुश हैं, शी इज़ सो हैप्पी। और वो जो सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन, सेंस ऑफ बिलोंगिंग जो वो लैक कर रही थी, जिससे उन्हें बार बार बहुत अकेलापन फील होता था, वो आप पिक्चर्स में देख सकते हैं कि वो बिल्कुल नहीं है इनके फेस पे। शी इज़ लुकिंग सो 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 प्रिटी एंड सो हैप्पी। और ये बात मुझे दिल से कहते हुए बहुत खुशी हो रही है। वॉट एवर आई हैव टॉट हर, जो कुछ भी मैंने उन्हें सिखाया, जो कुछ मैंने उनको उनके बारे में बताया, जो कुछ भी मैंने उनके जो एरिया ऑफ वर्क था उस पर जितना काम कराया, वो फाइनली एंड ऑफ द डे वो काम आया। और उनकी डिज़ायर जो एक टाइम जिस दिन उन्होंने मुझसे बात किया था, उस दिन मुझसे कहा था कि नहीं, ये नहीं पॉसिबल हो सकता है। शी फेल्ट सो डिप्रेस्ड, शी वॉज नॉट एट ऑल फीलिंग इन दैट मोमेंट, शी वॉज फीलिंग लाइक शी इज़ कम्प्लीटली लॉस्ट। और ऐसे टाइम पे ना आप बहुत ज़्यादा अकेले तो होते ही होते हो, अंदर से कितना ब्रोकन फील करते हो मैं सिर्फ इमेजिन ही कर सकती हूँ। और मैं इस बात की खुशी आपको ना, मैं उस डिग्री ऑफ इंटेंसिटी को मैं शेयर नहीं कर पा रही हूँ कि मैं कितनी खुश थी इनकी ये पिक्चर्स देख के, कि दिल से मेरे मतलब ऑलमोस्ट आई क्राइड व्हेन आई लुक्ड एट हर पिक्चर्स, बिकॉज आई नो दिस पर्सन फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, आई नो दिस पर्सन एंड इनका इनसाइड आउट मैं इतना अच्छी तरह से जान चुकी हूँ सो फार। बट जितनी चीज़ों में इनके साथ लाइफ में जो जितने टर्मोइल्स इन्होंने झेले, जितने अप्स एंड डाउन्स देखे, उसके बाद जब ये सक्सेस इनको मिली ना, तो मैं बता नहीं सकती, आई वॉज ऑन क्लाउड 9 व्हेन आई सॉ दिस सक्सेस स्टोरी। सो एक चीज़ जो मैं यहाँ आपको कहना चाहूँगी वो ये कि
किसी भी डिज़ायर को जब आप बिल्कुल दृढ़ निश्चय के साथ, एक पक्की सोच के साथ कि नहीं ये मुझे चाहिए ही चाहिए, ये मेरी डिज़ायर है, ये मुझे मिलेगी ही मिलेगी, जब आप इस लेवल पे अपनी डिज़ायर के साथ जुड़ते हैं और उसको किसी भी कीमत पे छोड़ते नहीं हैं कि सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए, नहीं ये हमारे लिए बना ही नहीं है, नहीं ये सिचुएशन ऐसी नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है, नहीं वैसा नहीं है, एंड ऑफ द डे वो डिज़ायर भी आपको छोड़ के चली जाएगी। सो अगर आप अपनी डिज़ायर के प्रति फेथफुल हैं, लॉयल हैं, आप उसको बार बार मिनट मिनट पे चेंज नहीं कर रहे हैं, ट्रस्ट मी, यू आर गोइंग टू गेट दैट, यू आर गोइंग टू गेट दिस डिज़ायर। और ये आज की जो सक्सेस स्टोरी है, मेरे पास ऐसी बहुत सारी सक्सेस स्टोरी है, बट दिस वाज द रीसेंट वन अलॉन्ग विद द पिक्चर्स। मैंने इनसे पूछा कि कैन आई शेयर योर पिक्चर, शी वाज सो हैप्पी, शी वाज यस व्हाई नॉट, यू कैन, प्लीज यू शुड, एंड आई वाज सो हैप्पी टू शेयर दिस सक्सेस स्टोरी विद यू ऑल, एंड दैट इज़ वाई मैंने सोचा कि नहीं आज मैं ये आपको पूरा का पूरा पूरा डिटेल में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे कैसे कितने सारे अप्स एंड डाउन्स देखने के बाद ये सिचुएशन उनकी लाइफ में आई। लेकिन वो उसका सबसे बड़ा जो रीज़न था वो ये था कि शी वॉज कंटिन्यूसली परसिस्टिंग इन हर डिज़ायर, एंड फाइनली उनका परसिस्टेंस आफ्टर ऑल काम आया, और उनका परसिस्टेंस आफ्टर ऑल रिजल्ट लेके आया, और उनको वो मिला जो वो कभी सपने में सोचा करती थी। आज वो बहुत खुश हैं, शी इज़ हैप्पीली मैरिड, एंड मेरी बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारा प्यार एज अ कपल इन दोनों के लिए। और मैं आप लोगों से भी कहूँगी कि दिल से इन लोग को दुआ ज़रूर दीजिएगा, दिल से इन लोग को खूब सारी ब्लेसिंग दीजिएगा कि ये दोनों अपनी लाइफ में हमेशा खुश रहें, क्योंकि जब आपको जो चीज़ बहुत बर्निंग डिज़ायर के तौर पे चाहिए होती है ना, और जब वो आपको मिलती है तो आपको लगता है बस अब इसी पर्सन में मेरा सुकून है, इसी पर्सन में मेरा वर्ल्ड है, मेरी दुनिया इसी पर्सन में है। और मैं ऐसा समझती हूँ कि जब आप इतना ज़्यादा किसी से प्यार करते हैं तो आपको भी ऐसा इंसान मिलना चाहिए, आप डिज़र्व करते हैं कि वो भी आपको उतना ही प्यार कर सके। सो यस, ये थी आज की सक्सेस स्टोरी। मुझे जैसे मेरे चेहरे पे इस समय बहुत बड़ी स्माइल है वाइल शेयरिंग सक्सेस स्टोरी। मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा ये सक्सेस स्टोरी सुन के, और आप लोगों के मन में अब एक उम्मीद बहुत अच्छी तरह स्ट्रॉन्ग बन चुकी होगी कि येस इट इज़ गोइंग टू हैपन। अगर आप लोग एक लास्ट होप पे आके बैठ गए थे कि नहीं अब दुनिया में कोई चीज़ हो जाए ना हो लेकिन ये डिज़ायर मुझे नहीं मिलने वाली है, अगर आप ऐसे स्टेज पर पहुँच चुके थे तो ये सक्सेस स्टोरी ने आपके उस मन को बदल दिया होगा, ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ। अगर आज की ये सक्सेस स्टोरी आपको पसंद आई, और अगर आज की सक्सेस स्टोरी ने आपके दिल को भी खुशी से मारे भर दिया, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में इस कपल को ब्लेस ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट में आप मुझे लिख कर बताइएगा कि आपको कितनी खुशी महसूस हो रही है ये सक्सेस स्टोरी देख के। सो यस, दिस इज़ इट फॉर टुडे। अब मैं मिलूंगी आपसे कल, तब तक अपना ख्याल रखिए एंड हैप्पी मैनिफेस्टिंग।